हेलो दोस्तों, मैं हूं वैस मोहम्मद। आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी को मैं ये बता दूं कि क्लास 12th और 11th के मैथ पढ़ने से पहले हमें उसकी थोड़ी सी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गो। देखिएगा दोस्त, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्लास 12th। अगर आप मैं थोड़ी सी बात बता दूं, अगर आप इस बार 2023 से 24 में आप एग्जाम देना चाहते हैं, यानी 11th से 12th में जा रहे हैं, या फिर अगर आप 10th का एग्जाम देके 11th में आने वाले हैं, तो आप इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल वीडियो है। आपको इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को देखना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये डायग्राम, शायद इस डायग्राम को आप जानते भी होंगे। ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, आप जानते हैं 90 डिग्री होगा। इस डायग्राम में इसका हम नाम दे देते हैं। ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक ना, आपको पता होगा। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपने देखा कि मैं यहाँ पे 19 डिग्री मैंने लिख दिया और मैंने बोल भी दिया कि 19 डिग्री होगा, लेकिन क्या आपको कभी आपने ये सोचा है कि ये 19 डिग्री कैसे होगा? तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वहां पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज आप याद रखिएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये लाइन है, इस लाइन पे जो एंगल बनता है, इस लाइन पे जो एंगल बनती है वो होती है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 100। जैसे देखिए यहाँ पे जो इस लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब देखेंगे तो 180, लेकिन वही अगर आप यहाँ से फिर यहाँ तक आ जाए तो एक सर्किल बनेगा, तो 180 ऊपर और 180 नीचे, तो ये आपका दोनों मिला के कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 डिग्री का। यानी ये तो सर्किल भी तो बन गया, यानी कहने का मतलब ये सर्किल बन गया, लेकिन एक लाइन के ऊपरी जो हिस्सा है इस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री। लेकिन हमें तो ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा की तरफ लेके चला गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे जो बना एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। क्या आपको पता है कि इसमें हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर होता कौन है? तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। 19 डिग्री के सामने जो बना साइड होता है, 19 डिग्री के सामने जो बना साइड होता है, मतलब 19 डिग्री के सामने जो साइड है वो है AC, और इसका AC है तो ये क्या होगा? आपका हाइपोटेनस होगा। इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैं पूरा नाम भी लिख देता हूं, हाइपोटेनस, ठीक है ना। हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं कण, ठीक है ना। और इसको आपको पता है कि इसको हम लोग कैपिटल H या स्मॉल h से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 90 डिग्री जिस ये देख रहा है ना, जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलर है, यानी जो खड़ी भुजा है, खड़ा जो साइड है, इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे छोटू? लंब बोलेंगे। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो टोटल यानी 90 डिग्री से जो सटा हुआ जो साइड है, ये साइड, इसको हम आधार बोला जाता है, यानी आधार को कहें तो बेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपने ये चीजों को जान लिया, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी डायग्राम इसको बनाया जाता है, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका नाम कुछ ही दे सकते हैं, ABC। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इसके जो सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी? हाइपोटेनस होगा, और ये क्या होगा? आपका बेस होगा, और ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे हाइपोटेनस H होगा। तो यही डायग्राम यही है, लेकिन उसको हमने उल्टा करके बना दिया है। अब देखिएगा, थोड़ी सी मेरी बातों को समझिएगा। लेकिन आपने तो यहाँ बड़े इजीली तरीके से हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि और भी कई तरह के डायग्राम होंगे जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को एकदम समझना जरूरी है। तो मैं उन सारे जो कैटेगरीज हैं वो कैसे होता है, तो उन सारे कैटेगरी की ओर लेकर चला हूं, जो बॉन्ड है उसके वहां पे देखिएगा। कभी कभी आप देखते हैं
कि आपने ये जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस एक फिक्स्ड साइड होता है, ये आप जानते हैं। ये फिक्स साइड कहने का मतलब कि जहां पे 90 डिग्री आपका बना, उसके जो सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस, वो फिक्स साइड हो गया। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये क्या होते हैं, थीटा के बेसिस पर ये चेंज होते रहते हैं। यानी कि थीटा कहां बन रहा है, थीटा कहां पे शो हो रहा है, वेयर मेक थीटा, मतलब थीटा कहां पे बन रहा है, ठीक ना। तो उसके हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं, मतलब कि कौन, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये जरूरी है हमें समझना, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देख लीजिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां पे 90 डिग्री बना, ठीक ना। तो आप ये जान लीजिए कि ये तो हाइपोटेनस है, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं। ये 90 डिग्री के जो सामने होगा, 90 डिग्री सामने वाला जो साइड, उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। लेकिन आपको मैं कहूं तो इसमें अगर आप बेस परपेंडिकुलर देखेंगे तो इजिली तरीके से बेसिक जो है, बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि नहीं, थीटा यहां पे बन रहा है, थीटा यहां पे, एंगल यहां पे बन रही है। तो जब एंगल यहां पे बन रहा है तो इसके लिए बेस कौन होगा और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये ज्यादा समझना जरूरी है, ठीक ना। तो देखिए, थीटा जहां भी बन रहा है उसके जो सामने वाला जो साइड होता है, यानी इसके सामने वाला साइड ये होगा, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, इस चीज को आप याद रखेगा। और उससे जो सटा हुआ साइड होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जो यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगा वो ए बी होगा और बेस जो होगा वो बी सी होगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट ये भी हो सकता है, जैसे मान लेते ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए बी सी है ना जी, यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो ये तो आप फिक्स्ड कर लिए कि ये तो हाइपोटेनस है, इसको फिक्स्ड कर दिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे थीटा कर दूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा? तो आपको मैं पहले से ही बता दिया हूं कि इसके थीटा के जो सामने वाला होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इससे जो सटा हुआ साइड होगा आपको बेस कहेंगे। कहीं दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ऐसे हम लोग इस चीज को पहचानते हैं, बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है ट्रिगोनोमेट्री में। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस अगर पहचानने ना है तो फिर कॉस थीटा साइन थीटा के वैल्यू कुछ डिफरेंट हम लोग ला लेते हैं। आपने शायद इस चीजों को मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, आपको ये याद भी होगा, ठीक ना। थोड़ा सा मैं आपको कुछ वक्त लूंगा, थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट फिर आपको बता रहा है, ठीक है ना। देखिएगा दोस्त, इसमें एक बहुत अच्छा सा फीचर है, वो फीचर का है तो फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा कि सबसे पहले इस जो राइट एंगल ट्रायंगल का एक बेस्ट जो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता है सबसे पहले इंडियन जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बुधायन, उन्होंने दिया था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो मतलब जो अपने फॉर्मूला था उनको वो इज्जत नहीं कर पाया, मतलब कि उसको सहेज कर नहीं रखा, उसको खुले छोड़ दिए, खुले सांड की तरह। तो क्या हुआ, उस थ्योरम को पाइथागोरस ने उसको लाया और अपने खूंटा से उसको बांध दिया, यानी पाइथागोरस ने उस फॉर्मूला को खुद से प्रूव कर दिया, ठीक ना। तो इसीलिए बुधायन का नाम हटकर यानी कि पाइथागोरस का नाम हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, दुनिया इतिहास भी गवाह है कि अगर अपने जो भी कोई भी चीज है, सामान है, कोई भी चीज है, तो उसको अगर हम खुद से इज्जत ना करें तो फिर उस क्या होगा कि दूसरे कोई उसको अपना लेगा। दूसरे ये थ्योरी को दूसरे जगह अप्लाई नहीं करना, बस यहाँ के लिए पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है उन्होंने क्या दिया था, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अनदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही ना होगा जी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस को स्क्वायर होता है अनदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो आपका ये रिजल्ट मिलता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे मैं बताते चलूं, आपको नोट में ये चीजों को लिख लेना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बिगेस्ट साइड मानी जाती है, यानी बड़ी भुजा मानी जाती है। और ये जो मतलब कि हाइपोटेनस तो बिगेस्ट साइड हो गया, उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस ले लेते हैं। तो लेकिन सबसे जो ये है कि ये होता है कि सबसे बिगेस्ट जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेनस। आपको मैं बता दूं, जैसे मान लेते हैं कोई डाटा हमने दिया 3 4 5, तो बताओ इसमें ऑटोमेटिकली जो 3 4 5 है, इसमें जो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा वो कितनी होगी, 5 होगी। आप परपेंडिकुलर और बेस आप 3 4 कुछ मतलब दोनों में से कोई ले सकते हैं।
आपके ये इरादे के ऊपर है कि क्या ले। मान लेते हैं आपने 3 लिया तो 3 थोड़ा सा छोटा होगा, बेस थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा, ठीक ना, अच्छा लगेगा। मतलब 4 आप ले लेंगे तो थोड़ा सा 4 ये बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा और ऐसे होगा, समझे ना। तो ये परपेंडिकुलर और बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है सिस्टमेटिक लिया जाता है। 3 मान लेते हैं परपेंडिकुलर 3 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये 5 ले लिए, ठीक ना। लेकिन सबसे बड़ा जो साइड होता है वो क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनस। मैं अभी आपको बताऊंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है मैं इन सारी चीजों को भी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देखिएगा एच स्क्वायर, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, टू साइड का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी इसको हिंदी में कहा जाता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं, प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां से अगर आप एच स्क्वायर अगर आप इसको करते हैं तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो ये एच बराबर आपका रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर आप बी स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमें बी स्क्वायर पूछा है, एकदम हमारे साथ देखिए बी स्क्वायर पूछा है, क्या 2 साइड बचा है, एक एच और दूसरा पी। तो सबसे मैंने आपको बताया कि सबसे जो बिगेस्ट साइड होती है वो एच होता है। तो एच स्क्वायर में से यहाँ क्या करेंगे, एच स्क्वायर लिख देंगे। पूछा क्या बी स्क्वायर, छूटा क्या पी, तो एच स्क्वायर में से पी को हम घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर बी निकाला जाए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, बी निकाला जाए तो रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इसी को मैं ध्यान से देखिएगा पी स्क्वायर पूछूं तो देखिए पूछा क्या है पी स्क्वायर, छूटा क्या है एच और बी। तो बड़ा जो साइड है एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा लेने हैं, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। या P बराबर रूट स्क्वायर हटा तो इस पर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपके जो 6 फॉर्मूला यहाँ देख रहा है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रिग्नोमेट्री के लिए रामबाण का काम करते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप ये मास्टर फॉर्मूला है, इसी से मैंने सारे चीजों को यहाँ पे निकाला हुआ है। अब आप निकालेंगे कैसे, ये भी सारी चीजें आपको पता होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं इसको, ये ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसका मैं वैल्यू 3 दे देता हूं, इसका मैं वैल्यू 4 देता हूं, और यहाँ का वैल्यू मैं पूछ रहा हूं कितना होगा, यानी कि आप और यहाँ पे तो 19 डिग्री। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि 19 डिग्री के जो सामने वाला होता है ये हाइपोटेनस, ठीक ना, और ये आपका नॉर्मली बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। पूछ क्या रहा है हमसे, हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि वी नो डैट क्या आपने पढ़ा, वी नो डैट आपने एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा, एच स्क्वायर बराबर आपने अभी पढ़ा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं। तो एच स्क्वायर तो निकालना है भाई, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है 4, तो यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। स्क्वायर है तो उधर जब जाएगा तो कितना होगा, स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ेगा, यानी 25, यानी 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस मतलब 5 आएगा। देखिए स्क्वायर रूट प्लस माइनस आता है, लेकिन ये साइड है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे +5 लिया जाता है। तो +5 वो प्लस माइनस रूट आता है, वो कैसे आता है, इमेजिनरी और रियल होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जब 11 के मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे साइड है तो यहाँ पे प्लस लिया जाएगा, तो +5 हो गया, ठीक ना। यानी यहाँ का वैल्यू हो गई +5। इसी तरह और भी क्वेश्चन दे, सपोज दैट आपको और भी क्वेश्चन देता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक और दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दे देते हैं। सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक ना। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मान लेते हैं कि 10, ठीक ना, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 7, और यहाँ की वैल्यू पूछ देता हूँ, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि 90 डिग्री सामने वाला क्या, हाइपोटेनस, और ये आपका बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर। कुछ क्या रहा है, परपेंडिकुलर। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिएगा छोटो, यहाँ पे वी नो डैट, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वी नो डैट। आप फॉर्मूला जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिएगा तो एच स्क्वायर हम लोग का कितना है, तो एच का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर वैल्यू रख के हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो एच का मतलब 10 का स्क्वायर
पी हमें नहीं पता, पी निकालना है, और बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा 10 का स्क्वायर ये 100 हो जाएगा, माइनस इधर लाएगा तो 49, और ये हो जाएगा पी का स्क्वायर। जब इसको घटाइएगा तो 51 होगा, 51, ठीक ना। और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, यानी यहाँ पे कहें तो पी बराबर √51। अब आप इसको निकाल भी सकते हैं कितना आएगा डेसिमल में, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वैल्यू, 2 वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरा वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। इसमें और भी तरह के कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 को वैल्यू दिया है तो एक निकाल ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको h निकालना और फिर p निकालना बता दिया, b आपको ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैंने आपको बताया, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद भी रखना है, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब आऊंगा तो इन सारे चीजों के मदद से ही हम और भी थे मतलब चीजों को, जो मेरा जो भी मतलब फॉर्मूले हैं उनको बताएंगे, क्वेश्चन है उनको बताएंगे। अब देखिएगा इन सारे चीजों को आपको याद भी रखना है, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा ये जरूरी है। और आपको मैं बता दूं h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो आता है इसको क्लास 10 में आप याद कीजिए, इसको प्रूफ भी किए होंगे, तो यहाँ तो प्रूफ करने को बताएंगे नहीं। अगर प्रूफ करना है तो आप मेरे यूट्यूब पर जाना है, पाइथागोरस थ्योरम जो प्रूफ करें वहां भी आपसे आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने प्रूफ किया करा हुआ है। तो सो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहा है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही।